हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं और इसी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर द फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम की सीरीज का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन के। पहले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के नोट्स पर डिस्कस की, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर डिस्कस किया और आज तीसरे वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन की यहाँ पर मैं सीरीज लेके आया हूँ और मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, आ जाओ भाई। ओके स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन की सीरीज है वो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। कुछ जो 11 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं। तो पहले एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, गोट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ईगल। गोट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ईगल, ये 4 एनिमल के नाम दिए गए हैं। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर तो केवल एक स्टेटमेंट दिया। जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द एबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ओमनीवोर। इन चारों एनिमल्स, गोट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ईगल, इन चारों में से वो कौन सा पेयर ऑफ एनिमल है जो क्या बनाता है, जो ओमनीवोर है। क्या है? ओमनीवोर है। अब आपको तो पता ही होगा कि ओमनीवोर क्या है। ओमनीवोर क्या है? ओमनीवोर यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं। ओमनीवोर यहाँ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स, अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट्स, दोनों को खाते हैं। हम लोगों ने वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में इस पर डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या गोट ओमनीवोर है? गोट क्या खाती है आप बताएं? गोट तो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाती है, ग्रास खाती है ना, पत्तियां खाती है ना, जो स्मॉल ट्विग्स हैं उनको खाती है ना। तो ये तो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाती है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। गोट तो ओमनीवोर नहीं है। चलिए ह्यूमन बीइंग पर आते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम लोगों ने ओमनीवोरस का जब एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ओमनीवोर है। क्यों? क्योंकि हम फ्लेश भी खाते हैं अदर एनिमल का और हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, हम दोनों खाते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग क्या है? वो ओमनीवोर है। तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। अब आगे आते हैं, तीसरा ऑप्शन है कॉकरोच। कॉकरोच भी, आप गंदी जगहों पर कॉकरोच होता है ना, जहां पर बहुत सा कूड़ा कचरा ये सब पड़ा होता है, वहां पर होता है कॉकरोच। तो कॉकरोच की बात करें तो ये भी ओमनीवोर की कैटेगरी में आता है कॉकरोच। क्यों? क्योंकि ये जो बचा हुआ कूड़ा होता है, उसमें जो खाना होता है, बचा हुआ खाना होता है, ये उनको भी ईट करता है और साथ में ये जहां पर कोई जानवर मर जाता है, देखो वहां पर भी कॉकरोच पाए जाते हैं। तो ये ओमनीवोर की कैटेगरी में कॉकरोच आता है। और अगर ईगल की बात करें तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ईगल क्या है? टॉप कार्निवोर है। क्या है? टॉप कार्निवोर। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर जब आप फूड चेन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे कि क्या होता है टॉप कार्निवोर, क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इसेट्रा इसेट्रा। तो ईगल कार्निवोर है,
गोट हार्बीवोर है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था, ओमनीवोर, तो हमारे पास ओमनीवोर क्या है, ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें सेकंड और थर्ड हो। तो यहां पर सेकंड और थर्ड किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ। ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच ओमनीवोर है और हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें सेकंड और थर्ड आ रहा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। स्टूडेंट्स चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इसको हम एग्जिट करते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट, इंस्टॉल करते हैं। चलें सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग का यहां पर है, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हनी बी हनी किससे बनाती है। हमारे पास जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, हम यहां पर पेन ले लेते हैं, 1 मिनट लगा देते हैं। यहां पर बताइए स्टूडेंट्स आप लोग, यहां पर क्वेश्चन है हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हनी बी हनी किससे बनाती है, तो हमें पता है हनी बी जो है हनी बनाती है किससे, नेक्टर से। किससे बनाती है, नेक्टर से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। हनी बी हनी नेक्टर से बनाती है। आगे तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और वो एनिमल्स क्या है, काऊ है, शीप है, हॉर्स है और ऑक्स है। वो एनिमल्स क्या है स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स काऊ, शीप, हॉर्स, ऑक्स। अब इस पे मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, Which of the above are sources of milk for human being? ह्यूमन बीइंग के लिए मिल्क का सोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए मिल्क का सोर्स क्या है। चले हम ऑप्शन पे आते हैं। काऊ हमें मिल्क देती है, बिल्कुल काऊ हमें मिल्क देती है। शीप हमें मिल्क देता है, देती है, तो हम बताएंगे यस, शीप का भी मिल्क यूज होता है। ह्यूमन बीइंग शीप का भी मिल्क यूज करता है, गोट का, कैमल का, इन सब का मिल्क यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग यूज करता है। हॉर्स का जो मिल्क है ह्यूमन बीइंग नहीं यूज करता। ऑक्स तो भाई मिल्क देगा ही नहीं, ऑक्स मतलब बैल, बैल मिल्क देगा ही नहीं, तो ऑक्स तो ऐसे भी मिल्क नहीं देगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला और दूसरा। अब ढूंढते हैं पहला दूसरा किसमें है, तो आते हैं ऑप्शन पर। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो गया गलत, फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, यही ऑप्शन हमारा सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि काऊ फर्स्ट है, सेकंड शीप है जो हमें मिल्क देती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन हमारा सही है बी। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन पर आते हैं। चले एग्जिट करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट स्टूडेंट। ये 4th क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स। चले क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। कुछ प्लांट दिए गए हैं जिन्हें हम खाते हैं। भाई एडिबल मतलब क्या, खाने लायक। एडिबल मतलब क्या होता है, खाने लायक। तो यहां पर कुछ प्लांट्स हैं जो एडिबल प्लांट है, बनाना है, लेडी फिंगर है, पंपकिन है, ब्रिंजल है। 4 प्लांट दिए गए हैं, बनाना, पंपकिन, लेडी फिंगर, ब्रिंजल। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, हमारा जो मेन क्वेश्चन इसमें क्या है, विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 or more edible parts। किस पेयर, इन चारों प्लांट में कौन से ऐसे 2 प्लांट हैं जिनके 2 या मोर पार्ट हम खाते हैं।
जिनके 2 या 2 से अधिक पार्ट हम खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बनाना की। किसकी बात करते हैं? अगर हम बनाना की बात करें स्टूडेंट, तो बनाना के हम जब स्टडी करेंगे तो पाएंगे बनाना का हम फ्रूट तो खाते ही हैं, सबको पता है फ्रूट्स खाते हैं बनाना का। बनाना का जो स्टेम है वो भी खाया जाता है। अभी कैसे खाया जाता है ये हम बताएंगे। बनाना का स्टेम और साथ में बनाना का फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, और फ्लावर, क्या फ्लावर, ये तीनों पार्ट खाया जाता है। बनाना का फ्रूट, स्टेम और फ्लावर तीनों पार्ट खाया जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा ना कि चले बनाना का फ्रूट तो हम लोग खाते हैं, लेकिन स्टेम और फ्लावर कैसे खाते हैं? तो जब हम जनरली किस रीजन में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है हम साउथ एशिया में हैं। कहां पर हैं? साउथ एशिया में हैं। तो हमारा साउथ एशिया, जो हमारा साउथ एशिया रीजन है, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, साउथ एशिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, वहां पर स्टेम की, किसकी, जो स्टेम का इनर पार्ट होता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको खाया जाता है। हम लोग के यहाँ भी साउथ एशिया में, श्रीलंका चले जाएंगे, अपने साउथ में चले जाएंगे, तो यहाँ पर स्टेम का जो इनर पार्ट होता है, जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको खाया जाता है। और साथ में फ्लावर को भी खाया जाता है एज ए वेजिटेबल। फ्लावर की सब्जी बनाई जाती है स्टेम की इनर पार्ट के। तो हम पाएंगे बनाना का फ्रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, और फ्लावर भी खाते हैं हम स्टूडेंट्स। चले, तो एक तो हमें मिल गया, एक हमारा ऑप्शन क्या है? बनाना मिल गया। एक हमारा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? बनाना मिल गया। आगे बात करते हैं पंपकिन की। किसकी बात करते हैं? जब हम पंपकिन की बात करें तो पंपकिन में भी हम फ्लावर भी खा सकते हैं, और साथ में जो पंपकिन का फ्रूट होता है, कद्दू की सब्जी खाते हो ना, जो कद्दू का फल है, जो फ्रूट है, वो तो हम लोग सब्जी एज ए वेजिटेबल सब्जियां बना के खाते ही हैं, लेकिन जो फ्लावर है उसकी भी सब्जी बनती है पंपकिन के। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमें पंपकिन मिला, उसका भी फ्लावर और फ्रूट खाया जाता है। अब आते हैं हम लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का केवल जो फ्रूट है वो खाया जाता है। इसकी पत्ती की सब्जी हम लोग तो नहीं खाते हैं, जानवर इसकी पत्तियां खाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी पत्ती की सब्जी नहीं खाते। और चौथा है ब्रिंजल। इसकी भी केवल फ्रूट को खाया जाता है, इसकी पत्ती या स्टेम इन सब की सब्जी बना के हम लोग नहीं खाते। तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, बनाना और पंपकिन, जिनके हम मोर देन 2 और मोर 2 से ज्यादा पार्ट जिनके हम खाते हैं, उसमें बनाना भी है और पंपकिन भी है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ढूंढो पहला और दूसरा कहाँ है? तो पहला और दूसरा हमें ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा, बनाना और पंपकिन, यहाँ ऑप्शन ए में ही हमें मिल जा रहा। उसके बाद बी में है दूसरा और तीसरा, लेडी फिंगर आ जाएगा, वो होगा ही नहीं। उसके बाद सी में है थर्ड एंड फोर्थ, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल, वो भी नहीं होगा। और डी में है फर्स्ट एंड फोर्थ, बनाना एंड ब्रिंजल, वो भी नहीं होगा। केवल क्या होगा? बनाना एंड पंपकिन, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बनाना का वो कौन सा पार्ट है जो हम लोग एज ए फूड नहीं खाते। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बनाना का फ्रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लावर हम लोग बनाना का खाते हैं, फ्रूट हम लोग बनाना का खाते हैं, स्टेम हम लोग बनाना का खाते हैं, केवल रूट है जो हम लोग बनाना का नहीं खाते। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है? डी, रूट। हम लोग बनाना का रूट नहीं खाते स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लावर खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, लेकिन बनाना का रूट, जड़ नहीं खाते। बनाना की जड़ हम लोग नहीं खाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? रूट सही होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स अभी इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इसको हम इरेज करते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेट दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इनमें ऑड वन को आइडेंटिफाई करना है। ऑड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है काऊ मिल्क बटर, दूसरा ऑप्शन है हेन मीट एग, तीसरा ऑप्शन है गोट मिल्क मीट, और फोर्थ ऑप्शन है प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क। अब यहां पर चारों ऑप्शन देख के हमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, जैसे काऊ है, काऊ मिल्क देती है, मिल्क से बटर बनता है। समझ में आ रहा है ना? काऊ मिल्क देती है, मिल्क से बटर बनता है। हेन मीट देती है और एग देती है। हेन का मीट हम लोग खाते हैं, चिकन, और हेन का एग भी हम लोग खाते हैं। तो हेन से ही रिलेटेड मीट भी है और एग भी है। अगला है गोट, गोट मिल्क भी देती है और गोट का मीट भी हम लोग खाते हैं, तो गोट से ही रिलेटेड है। गोट का मिल्क भी हम लोग यूज करते हैं और गोट का मीट हम लोग खाते भी हैं। मटन जिसे कहा जाता है, मैं नहीं खाता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन खाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूं। तो गोट का मिल्क भी यूज किया जाता है और मीट भी यूज किया जाता है, तो ये गोट से रिलेटेड है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट वो वेजिटेबल तो देता है, प्लांट तो वेजिटेबल हम लोग को देगा। क्या प्लांट बटर और मिल्क भी देता है? यस और नो में बताना हो तो क्या बताएंगे? प्लांट वेजिटेबल तो देगा लेकिन बटर और मिल्क नहीं देगा। तो यहां पर ऑड वन क्या है स्टूडेंट? हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑड है प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क, क्योंकि काऊ मिल्क देती है, मिल्क से बटर बनता है। हेन मीट, हेन का मीट हम लोग यूज करते हैं और एग भी यूज करते हैं। गोट का मिल्क भी यूज करते हैं, मीट भी यूज करते हैं, जबकि प्लांट वेजिटेबल तो देता है लेकिन बटर मिल्क नहीं देता। तो ऑड क्या है? ऑप्शन डी सही है। यहां पर स्टूडेंट्स खत्म हुआ एमसीक्यूज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर पर डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, एग्जिट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, 7 क्वेश्चन लाते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं पेन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 7 नंबर, व्हाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट? बॉइल्ड सीड स्प्राउट क्यों नहीं होते? अच्छा, स्प्राउट क्या होता है ये आपको आता है कि नहीं? क्या है स्प्राउट? कभी आप लोग चना भिगो के, मूंग भिगो के खाते हैं? बहुत हेल्दी होता है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। अगर हम भीगा हुआ चना, मूंग ये सब खाते हैं मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है, जिसमें फाइबर और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग जो है न्यूट्रिएंट है, तो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग स्प्राउट खाते हैं कि नहीं। तो वही जो भीगा हुआ चना और मूंग ये सब जो भिगो के खाया जाता है, अगर इनको हम 2-3 दिन के लिए भीगा हुआ ऐसे छोड़ दें तो हम देखते हैं उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर जो है सीड है, इस तरीके से उसमें इस तरीके से ऐसे जर्मिनेशन हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है? जर्मिनेशन हो जाता है, तो जिसे हम जर्मिनेटेड सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड सीड कहते हैं। तो ये जो जर्मिनेटेड सीड है इसी को हम स्प्राउट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्राउट। और ये बहुत हेल्दी होता है, फाइबर, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है,
प्रोटीन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल्स टू स्प्राउट। हम नॉर्मल सीड को पानी में भिगोते हैं, वो स्प्राउट होता है, उसमें जो है जर्मिनेशन होता है, लेकिन उबले हुए जो भी सीड हैं, जब हम उनको पानी में उबाल देते हैं, हीट कर देके उबाल देते हैं, तो वो स्प्राउट क्यों नहीं होते। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स कि जब हम उन सीड को उबाल रहे होते हैं तो उनके वो टिश्यूज जो जर्मिनेशन करते हैं, जो स्प्राउट में कन्वर्ट होंगे, वो टिश्यूज डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बॉइल्ड सीड्स fail to sprout because boiling kills the cells that play an important role in the germination of seeds। जब हम बॉइलिंग करेंगे तो वो सेल्स डेड हो जाएंगी जो जर्मिनेशन करती हैं। क्या करती हैं? जो जर्मिनेशन करती हैं सीड का। तो हमने बताया स्प्राउट क्या है? जर्मिनेटेड सीड, और स्प्राउट यानी जर्मिनेशन होगा तो उसे हम स्प्राउट कहेंगे, और उबाल देंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मीजोफिल टिश्यूज होती हैं वो डेड हो जाती हैं, जो जर्मिनेशन करती हैं। वो टिश्यू जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो उन टिश्यूज का नाम भी पढ़ेंगे, मीजोफिल टिश्यूज हैं जो कि जर्मिनेशन करती हैं, वो क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। वेयर डू बीज स्टोर हनी? बीज हनी कहाँ स्टोर करती हैं? तो हमें पता है, ये तो वन वर्ड का आंसर है। जो बीज होती हैं वो हनी स्टोर करती हैं कहाँ पर? बीहाइव में। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो उनका हाइव होता है, जो उनका घर होता है, बीहाइव, वहां पर वो स्टोर करती हैं क्या? हनी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेम 2 ingredients in our food that are not obtained from plants or animal। अभी तक जो भी फूड स्टफ हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पाया वो या तो प्लांट या तो एनिमल से मिल रहे होते हैं। तुम्हें ऐसे 2 फूड इंग्रेडिएंट बताने हैं जो प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है, वो 2 फूड इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है स्टूडेंट। सॉल्ट कहां से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड सी वाटर। सॉल्ट हमें जो सॉल्ट रॉक्स होती हैं उनसे या सी वाटर से मिलता है। जो खारे पानी की झील होती है उनसे, या जो सी का वाटर है जिसमें 36% सॉल्ट होता है। कितना परसेंट सॉल्ट होता है? सी के वाटर में 36% सॉल्ट होता है। तो वहां से हमें सॉल्ट मिलता है। वो जो है उसका जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे सी वाटर से सॉल्ट को अलग करते हैं और फिर कैसे प्यूरिफाई करते हैं। अलग करने का प्रोसेस इवोपरेशन है, प्यूरिफिकेशन करने का प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट हमें कहां से मिलता है? रॉक्स और सी वाटर से मिलता है। और वाटर तो सबको पता है कहां से मिलता है। वाटर हमें रिवर, ओशियन, पॉन्ड, ट्यूबवेल, रेन, इन सब से मिलता है। नदियों से पानी मिलता है, ओशियन से पानी मिलता है, पॉन्ड से, ट्यूबवेल से और रेन। अब वो अलग बात है कि उसमें से कुछ फ्रेश वाटर होगा, कुछ सी वाटर होगा, लेकिन है तो वाटर ही। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। Why should we avoid wastage of food? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमें खाने के वेस्टेज को क्यों अवॉइड करना चाहिए? ये तो बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करने अब चल रहे हैं। भाई जिनको खाना मिल रहा है उनके लिए तो सब अच्छा है, लेकिन हमारे इस अर्थ पर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसे एक वक्त का खाने का जो फूड है ठीक से नहीं मिलता, एक टाइम का जो फूड है उसे ठीक से नहीं मिलता। ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गरीबी में अपना जीवन क्या कर रही है? गुजार रही है। तो यही क्वेश्चन है कि वाई शुड बी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें खाने के वेस्टेज को क्यों अवॉइड करना चाहिए? तो मानी सी बात है स्टूडेंट्स, हमें फूड के वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फूड सिक्योरिटी उसको नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। बहुत बड़ी
पॉपुलेशन है इस अर्थ पर, उसको फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, खाने नहीं मिल। हम अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के ऐसे बहुत से, कांगो, जायरे, तंजानिया, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जहां पर भूखमरी के शिकार हैं लोग। तो हमें खाने को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा? मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज हाउ ऑफन दे वेस्ट फूड एंड द नेगेटिव इंपैक्ट इट कैन हैव फॉर फूड सिक्योरिटी। बहुत से लोग हैं जो ये रियलाइज ही नहीं करते कि जब वो फूड वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है। अगर हम एक टाइम का खाना बर्बाद करते हैं, वही खाना किसी को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे सकता है स्टूडेंट, जो हम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए खाना। द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिड्यूसिंग फूड लॉस कुड बेनिफिट देम, देयर फैमिलीज एंड द वर्ल्ड हाउ एंड इन फ्यूचर। अगर हम फूड लॉस को रोकते हैं तो हम ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इसको खाना नहीं मिल पा रहा, उसको अभी और फ्यूचर में हम उसके लिए हम फूड की सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको हम फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हमें फूड के वेस्टेज को क्या करना है? बिल्कुल भी रोक देना है, वेस्ट नहीं करना है अब खाने को कभी भी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या फूड अब वेस्ट करेंगे कभी? आपको जितना खाना हो आप उतना ही खाना लीजिएगा। चलें स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या है? वो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Why do organisms need food? Right, 2 reason. Organisms को फूड क्यों चाहिए स्टूडेंट? 2 रीजन बताने हैं ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फूड हमें एनर्जी देता है, तो ये तो आप आंसर इसका दे लेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस द एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है टू डू वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा। हमारी वेरियस एक्टिविटीज, चाहे वो प्लेइंग हो, रनिंग हो, स्टडिंग, कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स। हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फूड से। Food provide us various nutrients required for the proper functioning of the body। हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो फूड है वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तरह तरह के मिनरल प्रोवाइड करता है, और वो मिनरल और न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के एक एक लाइफ प्रोसेस को, कोई भी लाइफ प्रोसेस हो, उसको वो प्रॉपर फंक्शनिंग कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने आज ये 11 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट की, जिसमें कुछ एमसीक्यूज और कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 के साइंस का जो पहला चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।